श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इंदिरा एकादशी अब की बार 2023 में कब पड़ रही है, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि इंदिरा एकादशी आश्विन मास, जिसे कुआर मास भी कहते हैं, कुआर का महीना, कुआर मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। तो अब की बार 10 अक्टूबर को पड़ रही है, 10 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि 10 अक्टूबर को ही ये व्रत किया जाएगा। कई बार तो एकादशी 11 का व्रत 2 बार आ जाता है, अब की बार एक ही दिन आया है, 10 अक्टूबर को ही है। और बहुत अनुपम संयोग बना है एकादशी का, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी जो आई है, ये जो एकादशी है कई गुना फल देने वाली है। जैसे कि हमारे ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इस एकादशी को करने से हमारे पितर देवता को भी इसे मुक्ति प्रदान होगी। और हम इस एकादशी को अगर कर रहे हैं तो हमारे पितृ देवता मुक्त हो जाएंगे। इंदिरा एकादशी बड़े श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, क्योंकि जो इंदिरा एकादशी है ये कई गुना फल देने वाली है श्राद्ध पक्ष में। और इंदिरा एकादशी पे जैसे हम ठाकुर जी की नित्य सेवा करते हैं, ऐसे ही हमें रोज़ की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होकर और अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं। और स्नान कराने के बाद परम सुंदर इनका श्रृंगार करें और इन्हें पंच मेवे और फल फ्रूट, माखन मिश्री, जो भी आपसे बन पड़े उसका ज़रूर आप इन्हें भोग लगाएं। क्योंकि आज के दिन एकादशी है। एकादशी के दिन, इंदिरा एकादशी पर हमें एक काम और करना चाहिए, क्योंकि ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में हमें ब्राह्मण भोज एकादशी के दिन ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन हम अन्न का भोजन नहीं करा सकते, इसलिए हमें चाहिए कि हम ड्राई फ्रूट का ही और फल का ही हम ब्राह्मण भोज कराएं। जैसे हम फल का उन्हें भोज कराएं और हम काजू बादाम ये सब खिलाएं। और आज के दिन हमें ज़रूर ब्राह्मण भोज कराने से पितृदोष खत्म होता है। और एक बात मैं और बता दूं कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अगर आप तुलसी का वृक्ष लगाएं और वट वृक्ष लगाएं और पीपल का वृक्ष लगाएं, तो इससे भी पितृदोष खत्म हो जाता है। इंदिरा एकादशी पे जब हम अपने लड्डू गोपाल को नहलाएं तो एक चीज़ का और ध्यान दें कि हम जो जल लें उस जल में हम काला तिल और तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें उस जल में, और थोड़ा सा पुष्प भी। उस जल से हम भगवान को स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराएं। एकादशी के दिन हमें एक उपाय और करनी चाहिए। अगर घर में तुलसी हो, वैसे तो सबके घर में ही होती हैं, तो आज के दिन हमें तुलसी के वृक्ष के नीचे हमें एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए एकादशी के दिन, अपने पितृ देवता के लिए। और हमारे जो ये तुलसी मैया जी हैं, तुलसी माता जी में हमारे पितृ देवता का वास होता है, तो आज के दिन हमें एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे हमारे विष्णु भगवान जी भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं। और जो एकादशी है, घर में
यही चाहिए कि सबको श्राद्ध पक्ष की, जो ये कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी आ रही है, सबको करना चाहिए। और इस व्रत के करने से, इस व्रत को धारण करने से हमारे पितृ देवता को भी बहुत प्रसन्नता होगी और ये बहुत फलदायी व्रत है। एकादशी पे गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को आज एकादशी है, एकादशी पे इन्हें गुड़ का भोग जरूर लगता है। तो आप सभी को यही चाहिए कि गुड़ का भोग जरूर लगाएं। और ऋतुफल भी हमारे कृष्ण भगवान जी को बहुत प्रिय है। तो एकादशी के दिन भगवान जी के समक्ष एक घी का दीपक ऐसे जैसे ये प्रज्वलित है, एक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए घी का दीपक अपने श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी के समक्ष। और आज के दिन इंदिरा एकादशी पे विष्णु भगवान जी की ही पूजा होती है, तो बड़ी श्रद्धा भाव से अपने भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन हमें अपने घर में कीर्तन जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर अपने भगवान जी का हमें आरती करनी चाहिए और आरती के बाद हमें भगवान जी से क्षमा विनती करनी चाहिए। हे प्रभु, हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई भूल चूक हुई हो तो उसे आप ज़रूर क्षमा करिएगा। और हमारे भगवान जी करुणामयी भगवान हैं, ज़रूर क्षमा कर देते हैं। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि 11 अक्टूबर 2023 में पारण करना चाहिए। बिहान भर सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पारण बन रहा है, तो हमें पारण इतना ही टाइम तक करना है, क्योंकि त्रयोदशी में एकादशी का पारण नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में जो इंदिरा एकादशी ये पड़ती है, तो ये जो भी हम पुण्य कर्म जो भी हम करते हैं, सत्कर्म, ये सब पुण्य हमारे पितृ देवता को ही समर्पित होता है। उन्हीं के प्रति ये सब पुण्य जाता है, हमारे देवता पितृदेवता के प्रति। तो ये व्रत बहुत कल्याणकारी है, आप सभी को जरूर रखना चाहिए ये व्रत। और दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। और जानकारी के लिए हमारे किशन कन्हैया चैनल को, किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।